Hello everyone. First of all, I hope you all are doing great. So आज मैं आप सभी के सामने मैंने जो लाइब्रेरी बनाई है दैट नेम इज रिएक्ट क्वेरी फोर्स। सो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ मैं बताना चाहता हूँ ताकि आप सभी उस चीज़ को एक बार अपने इम्प्लीमेंट कीजिए। और आई वॉन्ट बी ग्रेटफुल इफ आप सभी मुझे कुछ कमेंट्स उसमें पास करें कि भी इसके अंदर क्या और चीज़ें कर सकते हैं या इसमें क्या चीज़ों की कमी है या कुछ इफ सम फंक्शन इज नॉट वर्किंग सो प्लीज़ लेट मी नो बाय कमेंट्स एंड एवरीथिंग। सो सबसे पहले रिएक्ट क्वेरी फोर्स है क्या। सो इसकी संरचना कहाँ से हुई है दैट इज जो हमारे पास है रिएक्ट क्वेरी बिल्डर। सो उसमें मैंने उस चीज़ को ट्राई किया। आई नीड टू इम्प्लीमेंट द क्वेरी बिल्डर, सो आई यूज द रिएक्ट क्वेरी बिल्डर बट उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज थे और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। तो देन आई रियलाइज कि मुझे अपनी खुद की एक लाइब्रेरी वहाँ पर इस्टेब्लिश करनी चाहिए। As when I started my journey in the IT field, I also want to establish my own library. So I did that. So here is the React Query Force, which is a powerful package developed by me that simplify the process of building complex nested query in React application. So आप सभी इसको इंस्टॉल करने के लिए जैसे हम सभी कमांड चलाते हैं npm i react query force। so I have also shared the git repo and जो इसके वीकली डाउनलोड्स है वो 490 डाउनलोड्स हो चुके हैं अभी तक विदाउट एनी some social media contents is download by the users who need this library। so इसमें हम काम कैसे कर सकते हैं। so I show you that लाइकवाइज मैंने यहाँ पे एक डाटा बना दिया है, डमी डाटा मैंने शो किया हुआ है एंड इसमें हम क्वेरी बिल्डर को कॉल करते हैं। सो क्वेरी बिल्डर जो है रिएक्ट क्वेरी फोर्स से कॉल होगा। देन उसके अंदर मुझे एक स्टेट चाहिए, सेट स्टेट्स चाहिए जो ये प्रॉपर हमारा स्टफ है। ये एक इसके अंदर अभी बटन है, अगर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं इसकी कि भी ये कैसे काम करती है तो ये दिस इज द लुक। यस, लुक जो है अभी थोड़ा सा डल है बट मैं इस पे काम कर रहा हूँ इसमें और ज़्यादा मैं इन्हांसमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भी और ज़्यादा अच्छा लुक लगे। तो इसमें ऐड न्यू रूल कर सकते हैं, हम किसी को रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं, डुप्लीकेट बनाना है डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो उसके अंदर जो मेन काम था वो था ऐड ग्रुप करना, ग्रुप नेस्टेड ग्रुपिंग, ट्री स्ट्रक्चर्स। सो मैं सबसे मेन मेरा वही था कि भी इसमें नेस्टेड ग्रुपिंग होनी चाहिए। सो आई डिड दैट एंड आई सक्सेसफुली वर्किंग इन दैट। तो हम कहीं से भी किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा मेन होता है कि हम जो है जो हमारा रूट क्लोज है रूट एरे है उसको रिमूव नहीं करना होता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिमूव ग्रुप नहीं है। बट जब भी हम अंदर इन द पेरेंट ब्रांच में हम अगर कोई भी चाइल्ड ब्रांच स्टार्ट करते हैं तब देन रिमूव ग्रुप विल बी देयर एंड यू कैन रिमूव इट। सो आप सभी प्लीज़ एक बार इसको ट्राई कीजिए एंड आई एम हैप्पी अगर आप सभी मुझे कुछ कमेंट्स पास करें कि भी क्या इसके अंदर कमी है या कुछ इसके अंदर आपको लगता है कि इसमें और चीज़ें इन्हांसमेंट होनी चाहिए। साथ में अगर आप इसमें कुछ अपने खुद के एलिमेंट पास करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लाइक मैं जैसे मान लो H1 लेना चाहता हूँ। मैं जस्ट जस्ट इट इज़ जस्ट अ एग्जांपल। सो यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया देन इट विल रेप्लिकेट हियर। सो जैसे इसमें क्वेरी बिल्डर्स में होता है कि फर्स्ट ड्रॉप डाउन होता है कि हमारा कम्बिनेटर क्या है, देन वी हैव दी उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिर उसके बाद होता है कि ऑपरेटर क्या है, फिर उसके बाद होता है उसकी वैल्यू क्या है कि लाइक दैट कि हमारे पास माई सिक्वल का डाटाबेस का अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो उसमें होता था कि जैसे वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। तो सो आप यहाँ पे तीन सिलेक्टर बना सकते हैं जिसमें पहला हो जाएगा कि भी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसका ऑपरेटर क्या है, फिर उसकी वैल्यू क्या है। तो वो वाली स्टफ भी आप कर सकते हैं अपने आप से अभी तो।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बाय लाइब्रेरी सब हैंडल हो जाए, जस्ट वी नीड टू पास द वैल्यूज, आई कैन डू दैट, बट again I need your comments on it. So I pray that I believe you can comment me that yes Abhishek, you need to do these things. I will really appreciate that. So thank you, and और कुछ अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और लाइब्रेरी पे काम करूं या किसी और लाइब्रेरी में कुछ इशू है, प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू टू फिक्स ऑल द इश्यूज. सो हियर आई टेक बस लास्ट में एक यही कहना चाहूंगा कि टू वर्ड्स होते हैं, वन डे एंड डे वन. Day one, when I started my journey, I think that I choose a wrong path. बिकॉज जो आईटी फील्ड है, वो जो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसमें काम करना है, उसमें जो पेशेंस का जो महत्व है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि आई टच अ रॉन्ग पाथ. बट नाउ द डे हैज कम. सो एंड आई प्रे टू गॉड, आई थैंक टू गॉड दैट कि उन्होंने मुझे इतना सामर्थ्य दिया है कि मैं इस लाइन में टिका रहूं और मैं अपनी जो सपने थे उनको अचीव कर सकूं, अपने गोल्स को अचीव कर सकूं. सो आई वुड लाइक आल्सो सेड टू यू दैट जस्ट focus on your day one, believe yourself, and the one day will come when you achieve your goal in this field. So thank you, and you all have a great day.